हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अडानी विल्मर क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अडानी विल्मर का आईपीओ पिछले वीक में आया था और आईपीओ में इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई थी और उसके बाद से शेयर में बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई है, क्योंकि अडानी विल्मर जो कंपनी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जो इसका आईपीओ में यह देखा गया था कि इसका जो कंपनी का कर्ज उतारा गया था शेयर बेच के, तो वो भी एक अच्छी बात है। अब हम इसके क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो इसका जो बॉटम लाइन प्रॉफिट है वो लगभग 66% जंप किया है उसमें, और इसका जो ईबिटा है वो लगभग ईयर ऑन ईयर आधार पर 60% बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, ईबिटा और इसके प्रॉफिट में बहुत तगड़ी जंप देखी गई है। अब हम आगे इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग इसका जो नेट प्रॉफिट है वो फ्रेंड्स लगभग 65.9% बढ़ा है, यानी लगभग 66% बढ़ा है और बढ़कर 211.4 करोड़ हो गया है, वो भी क्वार्टर 3 दिसंबर वाले क्वार्टर में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही तगड़ा इसमें रिस्पांस देखा गया है। और अब हम आगे इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर आधार पर इसका जो रेवेन्यू है वो लगभग 40.6% बढ़ा है और बढ़कर 14,378.66 करोड़ हो गया है। तो फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर आधार पर प्रॉफिट और रेवेन्यू में बहुत ही तगड़ी जंप देखी गई है। कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अब हम इसके ईबिटा मार्जिन के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो ईबिटा है, इसका ईबिटा इसका क्वार्टर 3 FY22 में लगभग 60.3% ईयर ऑन ईयर आधार पर बढ़ा है और बढ़कर 503.7 करोड़ हो गया है। और इसका जो ईबिटा मार्जिन है वो फ्रेंड्स लगभग वो 3.5% बढ़ा है, जो कि एक साल पहले 3.1% ही बढ़ा था, वो भी क्वार्टर 3 FY21 में। और इस बार 3.5% बढ़ा है क्वार्टर 3 FY22 में। तो फ्रेंड्स, इसका जो ईबिटा मार्जिन है उसमें भी तगड़ी ग्रोथ देखी गई है। अब हम इसके बिजनेस वाइज रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो अडानी विल्मर का जो ऑयल सेगमेंट से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो लगभग 12,118 करोड़ प्राप्त हुआ है और क्वार्टर 3 में। और जो इसके रेवेन्यू में जंप देखी गई है वो लगभग फ्रेंड्स 40% की जंप देखी गई है ईयर ऑन ईयर आधार पर। तो इसका जो ऑयल सेगमेंट है उसमें बहुत ही तगड़ा रेवेन्यू प्राप्त किया इसने। और इसका FMCG सेगमेंट है फ्रेंड्स, उसमें भी फूड एंड FMCG सेगमेंट, उसमें भी इसने बहुत ही तगड़ा रेवेन्यू प्राप्त किया है और वो 704 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त किया है और उसमें भी ईयर ऑन ईयर आधार पर 46% की जंप देखी गई है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑयल सेगमेंट है और FMCG सेगमेंट है दोनों में ही ईयर ऑन ईयर आधार पर तगड़ी ग्रोथ देखी गई है और FMCG सेक्टर में उससे ऑयल से ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखी गई है। तो ये FMCG सेक्टर में अपने हाथ पैर जमा रही है और इसमें अगर ग्रोथ होती है तो FMCG सेक्टर में ही ग्रोथ देखी जाएगी अच्छी, क्योंकि आगे यह इसी में अपना बिजनेस बढ़ा रही है। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।